नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। जब महारानी महामाया का लश्कर लुम्बिनी वन में प्रवेश किया तो उस समय भीषण गर्मी थी। माता महामाया लुम्बिनी वन की प्राकृतिक अलौकिक सुंदरता, मनोहारी छटा को देखकर अत्यंत प्रमुदित हुई, प्रसन्न हुई और इनकी इच्छा हुई कि साल वृक्षों की शीतल छाया में कुछ देर विश्राम किया जाए। उन्होंने अमात्यगढ़ से कहा, मैं विश्राम करना चाहती हूँ। महारानी महामाया पालकी से उतरकर वृक्षों के मध्य चालकदमी करने लगी। उन्होंने प्रकृति के निश्चल, निर्मल व स्वच्छंद को निहारने लगी, देखने लगी। वहीं पर उनको परसों पीड़ा हुई। वे एक साल वृक्ष की शाखा को पकड़कर खड़ी हो गई। जब उनको परसों पीड़ा प्रारंभ हुआ तो दासियों ने उनके चारों ओर एक कनात लगा दिया और वहीं पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत सिद्धार्थ गौतम को कमल पुष्प युक्त नगर की पुष्करणी में स्नान कराया गया। जब सिद्धार्थ गौतम के जन्म की संदेश कपिलवस्तु में पहुंचा, उनके ननिहाल देवदा में पहुंचा, तो वहाँ के लोग खुशियाँ मनाने लगे, भाव विभोर हो गए। बालक
को लेकर पुनः कपिलवस्तु लौटने की तैयारी होने लगी। मृतक शरीर के लगाई, जब इस पूरे वर्णन को कवि ने इस का वर्णन किया है। विपिन बहार नरक हरवानी, बागन लाग मुझत मन रानी, पवन झकोर झुकी तरुडारी, उछले उछाए गृहस्थी सुकुमारी। जंगल की बहार देखकर रानी बहुत हर्षित हुई। प्रसन्न मन से इधर उधर घूमने लगी। उसी समय हवा के झोंके से एक पेड़ की डाली नीचे झुक गई और सुकुमारी रानी ने उत्साह में उछलकर उस शाखा को पकड़ लिया। कहीं छिन्न पवन प्रकोप बसे, ऊपर उठ गया डारी, छारी न पाई भी तब से, टकी टगी गगन लाचार। उसी तरह उसी समय हवा की झोंकों से वह सालवन वृक्ष की डाली जो है ऊपर उठ गई, जिससे जल्दी बस माता माया ने उसे छोड़ ना पाई और स्वयं उस डाल के साथ ऊपर उठ गई। छिन नीचे छन ऊपर जावे, चरण धरा तल टेक न पावे, भयवत छार न पावत डारी, आकब काति अतिका तटनारी। डरवश उस शाखा को जो ऊपर नीचे हो रही थी उसको माता महामाया छोड़ भी नहीं पा रही थी। वह अत्यंत भयभीत हो गई। छिन तेज प्रसव की पीरा, उठ उदर भर निपट अधीरा, छूटत डारे नाही अकुलानी, गिरी पछारे खाए भूलानी। जैसे ही बस उनके हाथों से शाखा छूट गई और नीचे जमीन पर गिर पड़ी। सुनता ही चीख धाय सब धाई, इत उतचेरी घेरी बहुआई, भई पीर बस बाम बिहारा, परस पुनीत भयो तितकाला। उसी चीख सुनते ही उनके चीख को सुनते ही सारी दासियां उनको घेर कर खड़ी हो गई और प्रसव पीड़ा से व्याकुल महारानी का उसी समय परसों हुआ, पवित्र परसों हुआ। लाल गौर तन जन मधुमुआ, कहाँ कहाँ कहीं बालक रोवा, मास विशिक तीर्थ पूनन मासी, भयो प्रगटे मिश्रलोक प्रकाशी। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो वे नवजात शिशु के रूप में रोने लगे थे। यह दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी था। जो
563 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा, विशाखा नक्षत्र, दिन मंगलवार और समय दोपहर का था। इसी शुभ दिन में अनेक उनके साथियों, जीवन के साथियों, मित्रों का भी जन्म हुआ था। पाय सुकाल सुलाल भयो, अवलोक सखी सुख पामन लागी। नारहि छीन सुधाय सुवारी, कुमारहि ले नहुआ मन लागे। चीर नये नहु जातहि, विक्रम नार नहीं परियामन लागी। पाय निछावर मोहन माल, सुवासन सोहर गावन लागे। उस सुंदर बालक ने बड़े सुंदर समय में जन्म लिया था। उसे देखकर रानी की सखियों को बहुत सुख प्राप्त हुआ। नाल काटने के बाद कुशलदाइयाँ कुमार को स्वच्छ जल में नहाने लगी। कुंवारी कन्याएं मोहनमाला की निशावर पाकर सोहर गीत गाने लगे। साज बाज अनुकूल, जंगल बिच मंगल भयो। तरुवर सामय फूल, खगदल गाँव गीत सुबो। उस समय सभी राजा राज सज्जा अनुकूल थी। जंगल के बीच मंगल हो गया था। तरुआर पुष्प पर वर्षा कर रहे थे। पक्षी मंगल गीत गा रहे थे। भगवान बुद्ध का जन्म खुले आसमान के नीचे हुआ था। उनका पूरा जीवन, तपस्वी जीवन खुले आसमान के नीचे ही बीता और उनका महापरिनिर्वाण भी खुले आसमान के नीचे हुआ था। यह एक मंगलकारी, शुभकारी और विचित्र संयोग था। नमो बुद्ध।